यदि आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को देखिए। लगातार वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन घंटी को चालू करिए। मार्शल आर्ट की यह ट्रेनिंग आपको माई मार्शल आर्ट संस्था के द्वारा दी जा रही है। यह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। विनम्र निवेदन यह है कि मेरे वीडियो पर किसी भी तरह का कमेंट करने से पहले एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। कृपया पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और फिर प्रैक्टिस करें। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 तरह के पंचेस के बारे में। इन पंचेस की प्रैक्टिस आपको स्टेबल स्टांस में करनी है। दोस्तों, स्टेबल स्टांस में प्रैक्टिस जो होती है वो मूवमेंट को स्टेबल करने के लिए होती है। स्टेबल स्टांस को फाइट में यूज नहीं किया जाता है, यानी कि आपको इन पंचेस को बाद में फाइट पोजीशन में भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है वो स्टेबिलिटी के लिए है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको सेम उसी तरीके से इसे करना है। दोस्तों, यदि आप मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से आप वीडियो को देखिए और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यदि आप अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहें तो आसानी से उसे शुरू कर सकते हैं मेरे साथ में, और ब्लैक बेल्ट होने के बाद में अपनी क्लासेस को ओपन करके मार्शल आर्ट को और लोगों को भी सिखा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को देखना है तो ऊपर कॉर्नर पर आ रहे प्लेलिस्ट के लिंक से आप वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस में आपको मेरी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पंच है स्ट्रेट पंच। तो उसे स्टेबल स्टांस में किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको स्टेबल स्टांस को बनाना है, तो उसे बनाइए ये, और इसके बाद में आपको सीधा स्ट्रेट पंच थ्रो करना है। तो इसे लेफ्ट से शुरू करना है और लेफ्ट हैंड को सीधा आगे की ओर चेस्ट के लेवल में इस तरीके से निकालना है और ये पंच बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल अपनी जगह पर होना चाहिए। इसके बाद में आपको जो हाथ आगे है उसे पीछे करना है और पीछे वाले हाथ से अगला पंच थ्रो करना है। तो ये दोनों मूवमेंट एक साथ होंगे इस तरीके से। इसके बाद में आपको इसे रिपीट करना है। तो फिर से आगे वाले पंच को पीछे लेना है और पीछे वाले पंच को आगे थ्रो करना है। तो ये, और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पंच आगे होगा उसकी हथेली जमीन की ओर होगी और जो पंच पीछे होगा उसकी हथेली ऊपर की ओर होगी। तो ये आपको इस तरीके से रिपीट करना है। जब आपका आगे वाला पंच पीछे आएगा उसी टाइम पर आपका पीछे वाला पंच आगे जाएगा। तो ये और ये और ये और ये। यहाँ पर आपको शोल्डर में मूवमेंट नहीं देना है, सीधा सीधा आपको पंच हिट करना है और उसे वापस लेना है। तो ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, ये था पहला पंच, स्ट्रेट पंच। दोस्तों, अगला पंच है बैक फिस्ट पंच। इस पंच को थ्रो करने में पंच की बैक साइड का प्रयोग करते हैं और नकल्स को हिट करते हैं। तो इस पंच को स्टेबल स्टांस में किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो अब आप देखिए। तो सबसे पहले स्टेबल स्टांस को बना लीजिए, तो ये, और इसके बाद में इस पंच को लेफ्ट की ओर और राइट की ओर
थ्रो करना होता है। तो लेफ्ट की ओर थ्रो करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए इस तरीके से और एल्बो को शोल्डर के लेवल में लेके आइए। इसके बाद में आपको सिंपली पंच को लेफ्ट की ओर इस तरीके से थ्रो करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हथेली आगे की ओर होनी चाहिए और थ्रो करने के बाद में पंच को बेंड करिए और वापस नीचे ले लीजिए। इसके बाद में राइट हैंड से राइट हैंड को उठाइए, पंच को थ्रो करिए और हथेली को सामने की ओर रखेंगे और वापस बेंड करके इसे नीचे लेके फिर से स्टेबल स्टांस में आ जाएंगे। तो इनको लगातार आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सेम इस तरीके से और फिर इस तरीके से, ये और ये और ये और ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस में लेना है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस सेम इसी तरीके से करनी है। दोस्तों अगला पंच है हैमर पंच और इस पंच को थ्रो करने में पंच की हथेली का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको स्टेबल स्टांस में इसे किस तरीके से थ्रो करना है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको स्टेबल स्टांस को बना लेना है। तो ये इसके बाद में इस पंच को आपको पीछे की ओर थ्रो करना है और ये ध्यान रखना है कि पंच की हथेली ज़मीन की ओर रहनी चाहिए। तो इसे पहले लेफ्ट से थ्रो करेंगे तो अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए और हथेली को नीचे की ओर रखिए और इस पंच को आपको बिल्कुल अपने पीछे की ओर थ्रो करना है हाथ को खोलते हुए। तो इस तरीके से आपको इसे पीछे की ओर थ्रो करना है और फिर वापस लेके अपनी पोजीशन में आ जाना है। और राइट हैंड से थ्रो करने के लिए राइट हैंड को ऊपर उठाना है, एल्बो को शोल्डर के लेवल में करना है और पंच की हथेली को नीचे रखना है। इसके बाद में इसे पीछे की ओर थ्रो करना है और वापस लेके पोजीशन में आ जाना है। तो ये है हैमर पंच और आपको इसे इसी तरीके से थ्रो करना है। तो आपको इस पंच को लगातार प्रैक्टिस करने के लिए इसे बार बार 1 बाई 1 थ्रो करना है। तो ये और इसके साथ में आपको अपनी नज़रों को पीछे की ओर रखना है। तो लगातार इस तरीके से आपको इस पंच को थ्रो करना है। दोस्तों ये थे स्ट्रेट पंच, बैक फिस्ट पंच और हैमर पंच जो कि आपको स्टेबल स्टांस में प्रैक्टिस करने हैं। तो याद रखें स्टेबल स्टांस में जो प्रैक्टिस होती है वो अटैक्स को स्टेबल करने के लिए होती है और स्टेबल स्टांस में फाइट नहीं की जाती है। आपको फाइट पोजीशन में भी इन पंचेस को प्रैक्टिस करना होता है फाइट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मूवमेंट्स आपकी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस को कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।